देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, चैप्टर 2। आप भारत का जब भौतिक स्वरूप जब हम लोग बात करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भौतिक स्वरूप भारत का होता है कितने प्रकार के, है ना, यानी कि हम लोग उसका फिजिकल फीचर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि भौतिक स्वरूप हम लोग देखेंगे पहले भारत का नक्शा में। सबसे पहले उत्तर से हम लोग बात करते हैं, उत्तर में सबसे पहले हम लोग क्या आएगा, हिमालय आएगा। तो उत्तर में क्या आएगा, हिमालय आएगा। सबसे पहले हम लोग हिमालय स्टार्ट होता है, दक्षिण में हम लोग आएंगे तो दक्षिण में हम लोग श्रीलंका तक खत्म हो जाएगा, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर, यानी कि नॉर्थ। इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिण, दक्षिण। इसको बोलते हैं हम लोग ईस्ट, यानी कि हम लोग पूर्व, यानी कि पूरब। इसको बोलते हैं वेस्ट, पश्चिम, यानी कि पश्चिम। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ। यहाँ हो गया इतना, इतना हम लोग को देखना है। इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें देखते हैं फिजिकल फीचर में देखेंगे भारत के भौतिक स्वरूप में कि भारत का जो स्थल आकृति है वो कितने भागों में बटा हुआ, कितने भागों में बटा हुआ है। तो इसको हम लोग बात करते हैं, इसमें 6 भागों में बटा हुआ। कितने भागों में, 6 भागों में। 6 का नाम लिखते हैं, 2 3 4 5 6। 6 का नाम। पहला जो हम लोग आएगा इसका, तो आएगा हम लोग को पर्वतीय मैदान। पर्वतीय मैदान या तो हिमालय पर्वत, क्या आएगा, हिमालय पर्वत, यानी कि सबसे ऊपर हम लोग आएगा हिमालय। क्या आएगा, हिमालय। सबसे पहले यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, हम लोग इसमें समझाने के लिए रखते हैं। यहाँ लिखते हैं पहले हिमालय, क्या आएगा, हिमालय। हिमालय क्षेत्र लिखेगा तो हिमालय श्रेणी लिखेंगे, क्योंकि हिमालय तो छोटा सा पहाड़ तो है नहीं, ये पूरा भारत को लेके जाता है। भारत ही नहीं, ये हम लोग का म्यांमार तक भी जाता है। म्यांमार चला गया, हम लोग का बोलो चाइना में भी थोड़ा गुजरेगा, हम लोग इधर से चल जाएगा, अफगानिस्तान तरफ भी आ जाता है, थोड़ा सा क्षेत्र है ना। तो हम लोग पूरे क्षेत्र को लेंगे, हम लोग का हिमालय क्या है, हिमालय। यानी कि यहाँ से जो क्षेत्र हम लोग को निकलेगा ये हिमालय का क्षेत्र है। हिमालय के कितने भागों में बांटा गया, हिमालय को, हिमालय कितने भागों में बांटा गया, बोलो आकाश। 4। हिमालय कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। कल हम लोग पढ़े थे हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। ये हम लोग का हिमालय की रेंज है, हिमालय की रेंज, यानी कि हिमालय की श्रेणियां हैं। तो हम लोग को श्रेणियां का मतलब क्या होता है, हिमालय का मतलब पहाड़ का, मतलब छोटे छोटे पहाड़ की चोटियां जब मिलके एक लंबी श्रृंखला में खड़ी हो जाती है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो सभी चोटियों को मिला दिया जाता है, बोलते हैं श्रेणी। क्या बोलते हैं, श्रेणी। और वैसे अगर एक पहाड़ है उसको बोलेंगे पहाड़, है ना, चोटी। खंडोली, हम लोग बोलेंगे पारसनाथ, पहाड़ हो गया। लेकिन जब श्रेणी में आ जाए, हम लोग अरावली पर्वत श्रृंखला, यानी कि अरावली की ढेर सारी पहाड़ियां हैं, ढेर सारी पहाड़ियां, उसको बोलते हैं एक साथ बहुत सारी पहाड़ियों को मिलाया जाता है, तब उसको बोलते हैं श्रेणी। क्या बोलते हैं, श्रेणी। तो ये हिमालय की श्रेणियां है, हिमालय बहुत सारी पहाड़ है, बहुत सारी पहाड़ है। इसमें सबसे ऊंची पहाड़ की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट। ये हम लोग का दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है 8,848.82 मीटर है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं 8,848। ये नेपाल में है, ये नेपाल में है। और अगर बोले दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा नहीं है, ये भारत की है सबसे ऊंची चोटी। लेकिन वो भी क्या, भारत भी अपवाद में है। तो भारत में हम लोग 2 तरह की चोटियां पाई जाती है। एक पाया जाता है हम लोग का, ये हम लोग का ये क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हम लोग का एक है जिसको बोलते हैं केटू। क्या बोलते हैं, केटू। लेकिन हम लोग को भारत पाकिस्तान के युद्ध में 1962 में हम लोग को पीओके को हम लोग अपने ऑक्युपाइड करके रखा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं पीओके, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। और यहाँ हम लोग आगे, इसलिए पाकिस्तान बोलता है ये मेरा है, और भारत कहता है ये मेरा है, लेकिन वो ओरिजिनल में भारत का ही है, लेकिन पाकिस्तान अपने तरफ दर्शा रहा है, इसलिए हम लोग इसको भी छोड़ते हैं। हम लोग ले लेते हैं किसको, हम लोग लेते हैं उत्तराखंड में है हम लोग को कंचनजंगा। तो बोला था भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा पढ़ते हैं। लेकिन अगर कहीं केटू मिल जाएगा तो लोग केटू मारे। केटू मतलब काराकोरम, केटू का मतलब क्या होता है, काराकोरम। ठीक है, ये हम लोग दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और पहली हम लोग का होगा माउंट एवरेस्ट। उसके बाद हम लोग का जब बोलेंगे तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूरी दुनिया का, तीसरी कंचनजंगा। लेकिन भारत में सबसे ऊंची कहलाएगा, अगर इसको नहीं लेंगे तो इसको, और इसको लेंगे तो दूसरे नंबर पे। और इसमें पूरा दुनिया का सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हमारे आसपास ही है, भारत के आसपास में है। उसमें से भारत के क्षेत्र में 2 है, एक तो सिर्फ नेपाल में चला गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसको हम लोग बोलेंगे पर्वत श्रृंखला को जो बांटेंगे हिमालय को, तो हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों, 4 भागों में। सबसे पहले जो हम लोग श्रृंखला जो आती है सबसे पहले, वो हम लोग आते हैं ट्रांस हिमालय, इसको पार हिमालय भी कहते हैं। ये हम लोग हो गया ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के बाद हम लोग आता है, ट्रांस हिमालय के बाद आता है हम लोग को मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय को हम लोग बोलते हैं हिमाद्री भी कह देते हैं, मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय के बाद हम लोग आता है लघु हिमालय। क्या आता है, लघु हिमालय। और लघु हिमालय के बाद आता है हम लोग को शिवालिक। क्या आता है, शिवालिक। यानी कि हम लोग 4 रेंज में बटा हुआ है। ये हम लोग हो गया उत्तर से लेकर दक्षिण तक का श्रृंखला में बांटेंगे। लेकिन अगर पूर्व से लेकर पश्चिम तक बांटेंगे तो
तो पूर्व से पश्चिम तक बांटा जाता है, उसको बांटते हैं हम लोग नदी के आधार पर। किस पे? नदी के आधार पर। आप बोले नदी यहाँ कहाँ से आ गया? बोले हाँ, नदियां बहुत सारी नदियां निकलती हैं यहाँ से, तो नदियों के आधार पर बांटा गया इसको 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। पहले भाग हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे लोग पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय में इसको पहले बोलेंगे हम लोग कश्मीर हिमालय, जम्मू कश्मीर। तो इसको बोले पंजाब का क्षेत्र होता है, इसलिए हम लोग पंजाब हिमालय से काउंट कर लेते। क्या करते हैं? पंजाब हिमालय। पहला भाग हम क्या है, इसको 4 भागों में बांटते हैं। तो पहला हम लोग आएगा पंजाब हिमालय। क्या आएगा? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के बाद हम लोग आता है ये उत्तराखंड का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? क्योंकि भारत के लोग पढ़ रहे थे, भारत के हिसाब से बांटा जाता है, तो हम लोग पहला आता है पंजाब हिमालय, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ आएगा हम लोग को ये उत्तराखंड। उत्तराखंड हम लोग आता है कुमाऊं क्षेत्र है, गढ़वाल कुमाऊं ये सब क्षेत्र है, इसलिए बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। और कुमाऊं हिमालय के जस्ट बाद हम लोग आता है ये कुमाऊं हिमालय के बाद हम लोग आएगा नेपाल हिमालय। क्या आएगा? नेपाल हिमालय। क्यों? क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र से लेकर यहाँ तक जो क्षेत्र है ये पूरा नेपाली है। क्या है? नेपाली है। और यहाँ नेपाल रहने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? और नेपाल हिमालय के बाद हम लोग यहाँ आता है असम। क्या आता है? असम। ये हम लोग पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है। ये हम लोग का है नेपाल, यहाँ असम से क्या है? असम। ये हम लोग का असम रहने के कारण इसको बोलते हैं असम हिमालय। तो हिमालय को पूर्व से पश्चिम से लेकर पूर्व तक अगर बांटा जाए, पश्चिम से लेकर पूर्व तक बांटा जाए, क्योंकि ये हमारा क्या है? पश्चिम है, ये हमारा क्या है? पूर्व है। तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक बांटेंगे तो हम लोग को इसको 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में। तो 4 भागों में बांटेंगे। पहला हम लोग आएगा कौन सा हिमालय? ये पहला हम लोग आएगा पंजाब हिमालय। क्यों? यहाँ पंजाब वाला क्षेत्र है, इसलिए हम लोग इसको पंजाब हिमालय से काउंट करते हैं। और पंजाब हिमालय के बाद इसको ज्यादा रफ नहीं कर रहे, खराब हो जाए, इसलिए ये हम लोग पंजाब हिमालय है। और पंजाब हिमालय के बाद हम लोग क्या आएगा? पंजाब हिमालय के बाद कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं कहाँ है? उत्तराखंड का क्षेत्र है, तो कुमाऊं हिमालय। और कुमाऊं हिमालय के बाद क्या आएगा? नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय के बाद कौन सा आएगा? असम हिमालय। कौन सा हिमालय? असम हिमालय। तो ये हम लोग का हिमालय का भाग हो गया। हिमालय को 2 तरह से बांट लिए। पहले बांटे क्या? उत्तर से लेकर दक्षिण तक, इसको 4 भागों में, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। और जब हम लोग बोलेंगे उत्तर से लेकर पश्चिम से लेकर पूर्व तक, तो उसको 4 भागों में बांटे। कौन सा भाग में? पहले पंजाब हिमालय, फिर हम लोग आएगा कौन? कुमाऊं हिमालय, फिर आएगा नेपाल हिमालय, फिर आएगा हम लोग को असम हिमालय। इतना तो कोई दिक्कत। और ये हिमालय को बांटा गया नदियों के आधार पर। ये बताए नदियों के आधार पर, तो कौन सा नदी आएगा सर? तो नदी का नाम ही नहीं आया, तो नदी का नाम आएगा। सबसे पहले उसको हल्का सा खूब, हल्का सा खूब, हल्का सा खूब। हाँ बस देखो चमकता है क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं, तो हल्का पूरा नहीं खोलो, पूरा नहीं खोलो, हल्का लगा दो। हाँ बस ठीक। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आप इसमें देखते हैं, हम लोग नदी के हिसाब से। तो नदी के हिसाब से बात करेंगे तो हम लोग पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय हम लोग क्या पढ़े? पहले हम लोग पढ़े पंजाब हिमालय, फिर पढ़े कुमाऊं हिमालय, फिर पढ़े हम लोग नेपाल हिमालय, फिर पढ़े हम लोग असम हिमालय। यही पढ़े। चारों क्षेत्र बांटे, तो चारों क्षेत्र के बीच में कुछ तो नदी होगा ना। तो हम लोग नदी बोलते हैं कि हम लोग पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय के बीच में ये यहाँ हम लोग आता है सिंधु नदी। क्या आता है? सिंधु और सतलज। सिंधु, सतलज और सतलज और काली, काली और तीस्ता। आगरा का क्या बोले? हम बोले ये सिंधु नदी, और सिंधु नदी से कहां तक जाएंगे? सतलज नदी तक। सिंधु से सतलज तक जाएंगे, सिंधु से सतलज। और सतलज से कहां तक जाएंगे? काली। कहां तक जाएंगे? काली नदी तक। काली नदी तक ये हम लोग को निकलता है नेपाल वाले क्षेत्र से। तो काली, और काली के बाद फिर हम लोग क्या आएगा? तीस्ता। क्या आएगा? तीस्ता। यानी कि सिंधु से सतलज, और सतलज से काली, और काली से तीस्ता। आप पूछा जाएगा कि हम लोग को जो ये हम लोग का जो पंजाब हिमालय जाएगा कहाँ कहाँ के बीच में आएगा? तो सिंधु और सतलज के बीच में, सतलज और काली के बीच में, काली और तीस्ता के बीच में आ जाएगा। ये सब नदियों के हिसाब से हम लोग पढ़ लिए। हम लोग को हिमालय हो गया खत्म। हिमालय में जितना जरूरत था उतना पढ़ लिए। सबसे ऊंची चोटी भी पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग 3 तरह की चोटी पढ़ लिए, ऊंची, उससे कम ऊंची, फिर उससे कम ऊंची। 3 तरह के पढ़े, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ तक हम लोग कोई दिक्कत नहीं। उसमें हम लोग पढ़ना है, जब हम लोग जब 10 में जाएंगे तो उसमें हम लोग देखना है कि हम लोग को हर महाद्वीप का अलग अलग चोटी को पढ़ना होगा। जैसे हम लोग को यूरोप का कौन सा होगा, हम लोग का एशिया का कौन सा होगा, हम लोग अफ्रीका का कौन सा होगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। तो हम लोग उस भी पढ़ना नहीं है। ठीक है, हम लोग जहाँ तक जरूरत हो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग आएंगे उससे नीचे आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे पहले हिमालय श्रेणी पढ़ लिए। दूसरा नंबर क्या आएगा? दूसरा नंबर क्या दिया गया हम लोग को? हिमालय के बाद क्या दिया गया? हिमालय के बाद हम लोग को दिया गया उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान यानी कि उत्तर भारत का मैदान। उत्तरी मैदान को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तरी मैदान को बोलेंगे, यानी कि उत्तर भारत का मैदान। तो उत्तर भारत का जो मैदान है, ये जो क्षेत्र हम लोग का, ये जो क्षेत्र हम लोग देखते हैं, ये जो क्षेत्र हम लोग का, ये उत्तर भारत का मैदान है। क्या है? ये हम लोग का विशाल मैदान है उत्तर भारत का। इसको अगर काउंट करा जाए तो और नीचे आ जाएगा ये।
और ये हम लोग उत्तर भारत का मैदान है, ये उत्तर भारत का मैदान है। तो ये उत्तर भारत का मैदान हम लोग पढ़ते हैं, ये मैदान किस लिए फेमस है? तो ये मैदान फेमस है समतल क्षेत्र होने के कारण। समतल क्षेत्र होता क्यों है? ये सभी नदियां जो हम लोग सबसे बड़ी बड़ी नदियां हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इनके जो अवशेष जो आते हैं, इनके जो मतलब की डेल्टा जो आती है, मतलब इसका मतलब ना गाद वगैरह जो लेकर आता है हिमालय से, यहाँ उसके निक्षेप होने के कारण ये एक दिन में थोड़ी बना मैदान, ये लाखों करोड़ों सालों में बनता है ना, ये बहुत लंबे समय के बाद बनता है। तो ये भारत का जो क्षेत्र है, ये उत्तर भारत का मैदान, ये भारत का सबसे उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है, सबसे उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है। इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या यही पाया जाता है। पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र कहाँ है, तो बोले उत्तर भारत का मैदान है। क्यों? क्योंकि यहाँ रहने के लिए, आवास के लिए मैदान भी बढ़िया समतल है। यहाँ रहने के लिए, खेती करने के लिए, मानव को खाने पीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? अनाज। तो खेती करने के लिए लायक जमीन भी है, उर्वरक भी यहाँ सब कुछ है। इसीलिए यहाँ क्या होता है, यहाँ हर एक चीजों का बसाव आसानी से हो पाता है। इसलिए इसको बोलते हैं सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र हम लोग का उत्तर भारत का मैदान है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है आसानी से। इसलिए हम लोग बोलते हैं उत्तर भारत का मैदान पढ़ेंगे। तो उत्तर भारत के मैदान में हम लोग किसको काउंट कर लेंगे? इसको हम लोग आ जाएगा मध्य प्रदेश आ जाएगा, हम लोग का छत्तीसगढ़ आ जाएगा, हम लोग ले लेंगे झारखंड को ले लेंगे, हम लोग है ना, इसमें हम लोग ले लेंगे उत्तर प्रदेश को ले लेंगे। इसे बहुत सारा क्षेत्र आ जाएगा जिसमें हम लोग उत्तर भारत के मैदान में हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, फिर उत्तर भारत के मैदान के बाद हम लोग कौन सा पढ़ना है? उसके बाद हम लोग आएगा तीसरा नंबर में हम लोग आएगा प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार, सिर्फ हम लोग प्रायद्वीपीय पठार जो दिया गया, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार ही नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम लोग भारत में कौन सा पठार पाया था उसको भी पढ़ लेते हैं। तो हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे, इसको रफ करते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रायद्वीप कहते हैं किसको है? बोलो, कल बताया प्रायद्वीप कहते हैं किसको है? प्रायद्वीप किसको कहेंगे? उठा हुआ क्षेत्र को उच्च भूमि कह देंगे क्या? लेकिन हम लोग प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं किसको? प्रायद्वीपीय। ताकि हम पठार कहेंगे तो पठार कहेंगे भूमि का ऐसा उठा हुआ क्षेत्र, ऐसा उठा हुआ क्षेत्र जो ऊपर से क्या हो? समतल हो। ऊपर से क्या हो? समतल हो। जैसे ये हमारा उठा हुआ भूमि है, ये भी हम लोग का उठा हुआ भूमि है, लेकिन ऊपर से क्या है? समतल है। तो यहाँ हम लोग का मानव रहना स्टार्ट कर देगा। इसको हम लोग कह दिए पठार। क्या कह दिए? पठार। आने के हम लोग दक्षिण भारत का पठार है, दक्कन पठार, ये हम लोग का पठार है। लेकिन पठार का मतलब भूमि का उठा हुआ क्षेत्र, लेकिन ऊपर से क्या हो? समतल। और हम लोग को चोटी को कहें क्या? ऊपर से पूरा नुकीला हो जाता है। लेकिन हम लोग पठार की बात करें तो ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा क्या गया? प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का मतलब होता है प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार होता क्या? प्रायद्वीपीय क्या होता है? प्रायद्वीप किसको कहेंगे? पेनिनसुलर प्लेटू किसको कहेंगे? पेनिनसुलर का मतलब होता है, प्रायद्वीप का मतलब होता है भूमि का ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर जल से घिरा हो और एक ओर स्थल से घिरा हो। कल होता है ना, ये हम लोग का समुद्र है, ये भी हम लोग का समुद्र है। ये हम लोग का कौन सा समुद्र है? ये हम लोग का अरेबियन सी है, अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर। ये कौन सा सागर है? ये हम लोग का बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है। आने किसको? बंगाल खाड़ी। कौन सा खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। ये हम लोग का बंगाल की खाड़ी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये नीचे में, सबसे नीचे में क्या बोले थे? हिंद महासागर। कौन सा सागर? हिंद महासागर। बोले तो भारत के नाम पर कौन सा सागर का नाम रखा गया है? तो हिंद महासागर का नाम। किसका नाम? हिंद महासागर का नाम। हिंद महासागर का नाम, हिंद महासागर का नाम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा हिंद महासागर आ गया, हम लोग आ गया अरब सागर आ गया, हम लोग को बंगाल की खाड़ी आ गया। तो बंगाल खाड़ी आ गया, हम मिटाते रखे, इसलिए समझ में आ गया यहाँ तक। आप देखो इसमें, अब प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार हम लोग कौन होगा? ये होगा आने की जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है कि ना? इधर से हम लोग तट है, हम लोग क्या है? तट है, यहाँ मार रहा पानी, समुद्र का लहर मार रहा है। ये क्या होता है? जमीन इधर उधर काट लेता है, ये हम लोग का नीचा हो जाता है और भूमि का क्षेत्र हम लोग उठा हुआ रहता है। ये हम लोग का पठार हो गया। क्या हो गया? पठार हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। इसका नाम है दक्कन का पठार। क्या नाम है? दक्कन का पठार। कभी पूछा जाएगा कि दक्कन का पठार कहाँ है, तो बोलेंगे दक्षिण भारत होता है। कोई दिक्कत? तो भारत का ज्यादातर हिस्सा में यही पठार है, दक्कन का पठार। ठीक है, और दक्कन का पठार जो हम लोग हुआ है, जो पढ़ेंगे आगे जाके इंटर में, खास करके सब चीज पढ़ना पड़ता है कि पठार का निर्माण कैसे होता है, ये दक्कन का पठार क्या है। ये हम लोग ज्वालामुखी के उद्भव से हुआ था, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसलिए इसके क्षेत्र जो मिलता है हम लोग को काली मृदा मिलती है। और काली मृदा किस चीज के लिए फेमस है? कौन सी फसल के लिए? मैंने क्लास में पढ़ना है, ताकि हम लोग मृदा पढ़ेंगे। मृदा हम लोग कितना प्रकार का? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, हम लोग अभ्रक मृदा पढ़ना। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे काली मृदा किस चीज के फेमस है, जलोढ़ मृदा किस चीज के फेमस है। हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग को लेटराइट मृदा किस चीज के फेमस, सारा मृदा पढ़ना है। तो लोग काली मृदा यही पाया जाता है। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत। दक्षिण भारत का पठार। अब एक और पठार हम लोग को इसमें आता है, एक आता है हम लोग को, देखो ये हम लोग का जो क्षेत्र, ये हम लोग का अरावली क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? अरावली। गलत मान दिए, ये हम लोग का अरावली वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? अरावली वाला क्षेत्र है। तो अरावली वाला क्षेत्र होने के कारण ये हम लोग का अरावली वाला जो क्षेत्र है, ये अरावली वाला जो क्षेत्र है, अरावली का क्षेत्र के नीचे यहाँ हम लोग आएगा, थोड़ा और नीचे हम लोग आएगा यहाँ, इसमें हम लोग जब पीछे मिटाते हैं, ये हम लोग दक्कन का पठार देख लिए। और दक्कन के साथ साथ कौन कौन सा पठार मिलता है देखते हैं। ये हम लोग का मान के चलते दक्षिण भारत का पठार है, दक्कन का पठार है। कौन सा पठार है? दक्कन का पठार है। ये हम लोग का दक्कन का पठार है। और दक्कन का पठार के साथ साथ हम लोग एक पठार आता है, ये हम लोग का अरावली पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत है। उसका हम लोग आएगा विंध्याचल की पर्वत। कौन सा पर्वत? विंध्याचल की पर्वत। फिर आगे हम लोग को सतपुड़ा पर्वत, देखो यहाँ दिया हुआ होगा, सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा दिया गया, विंध्याचल और सतपुड़ा दिया गया। तो हम लोग को विंध्याचल है, सतपुड़ा है और अरावली पर्वत दिया गया ना, अरावली पर्वत दिया गया। तो अरावली पर्वत जो दिया गया है, यहाँ हम लोग को अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में भी हम लोग एक पठार मिलता है। कौन सा पठार मिलेगा? ये खास कर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मिलता है, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र मिलता है। इस पठार को हम लोग बोलते हैं, और भी स्टेट आता है इसमें, हम लोग को यहाँ हम लोग को गुजरात भी कुछ ले लेता है, कुछ राजस्थान भी ले लेता है, इस क्षेत्रों में आता है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ गुजरात में थोड़ा बहुत आता है, तो यहाँ हम लोग ले लेंगे। इसमें कौन सा पठार आता है? इसमें आता है हम लोग मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। आने के हम लोग को ये अरावली पर्वत और हम लोग को विंध्याचल पर्वत के बीच में जो हम लोग को पठार जो आती है, उस पठार का नाम हम लोग को मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। और हम लोग का ये हम लोग विंध्याचल हो गया, ये हम लोग का सतपुड़ा हो गया, ये हम लोग का भारत के अंदर भी है। और फिर हम लोग एक पढ़ेंगे, एक और पठार हम लोग आता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार। और ये छोटा नागपुर पठार हम लोग झारखंड में मिलता है, खासकर झारखंड में बिहार वाले क्षेत्रों में। तो इसको भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। कोई दिक्कत? तो हम लोग पठार हम लोग मेन तीन को पढ़ते हैं। और ये छोटा नागपुर का जो हम लोग छोटा नागपुर का जो पठार है, इसका विस्तार जो है ना, ये असम तक भी फैला गया है, असम वाला क्षेत्र में भी जाता है। तो ये हम लोग को पूर्वोत्तर भारत में भी जाता है पठार। हम लोग को लग गया है छाप देते, लग रहा है यही छोटा है, नहीं, इसका विस्तार बहुत लंबा होता है। तो पहाड़ जो आती है, पठार जो आती है, यानी चट्टाने जो आती है, उसका विस्तार बहुत लंबे तक होती है, इसीलिए इसका विस्तार जो है ना लंबा है। हमको दिखा रहे हैं छोटा सा। तो हम लोग ये हो गया, ये कौन सा? ये हो गया छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। और ये अगला कौन सा हो गया? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, मालवा का पठार। हम लोग एक पठार देख लिए, इसमें तीन पठार देख लिए। हम लोग एक पढ़ना था प्रायद्वीपीय पठार, पढ़ लिया हम लोग तीनों पठार, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो पठार भी हम लोग आपका कंप्लीट हो गया। क्या दिक्कत? पठार हो गया कंप्लीट। रिवीजन है, रिवीजन फिर पढ़ना होगा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम लोग आते हैं इसमें। इसके बाद हम लोग कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा हम लोग को भारतीय मरुस्थल। तो भारत में हम लोग को कितना मरुस्थल भारत में पाया जाता है? भारत के अंदर में एक मरुस्थल है अभी तक पढ़े हम लोग? कितना मरुस्थल पढ़े? मरुस्थल तो पूरी दुनिया में बहुत सारा है। और उसमें बात करें हम लोग पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो हम लोग को आता कहाँ? हम लोग का दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हम लोग का है, उसका नाम है ये सहारा मरुस्थल। भारत के उत्तर में, भारत के दक्षिण में, भारत के पूर्व में, या भारत के पश्चिम में? भारत के पश्चिम में, भारत के पश्चिम में, ताकि हम लोग को राजस्थान तो इधर है, राजस्थान तो इधर है, तो हम लोग को भारत के पश्चिम में, तो हम लोग को राजस्थान में पाया था, भारत के पश्चिम वाला क्षेत्र में पाया था। ये हम लोग को थार मरुस्थल मिलेगा। कहाँ मिलेगा? थार मरुस्थल। हम लोग लिखेंगे चौथा क्या पढ़ना हम लोग को? हम लोग पढ़ना है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, यानी कि मरु का मतलब होता है बालू, मरु स्थल, बालू वाला क्षेत्र, मरु स्थल, यानी वीरान क्षेत्र होता है जहाँ बहुत कम प्रजातियां उगती, पेड़ पौधों की। मरुस्थल यानी वहाँ पानी का कमी हो जाना, वहां मतलब वनस्पतियों का कम उत्पादन होना, यानी कि जब वहाँ पानी कम रहेगा तो वहाँ पेड़ पौधा ज्यादा उगेगा नहीं, और उगेगा नहीं तो वही होता है वीरान क्षेत्र हो जाता है। किसी को बोलते हैं मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल है। वहाँ ज्यादा तापमान रहता है हमेशा, लेकिन कुछ मरुस्थल हम लोग पढ़ेंगे शीत मरुस्थल कहते हैं, वहाँ का तापमान कम रहता है, और ज्यादा कम तापमान होने के कारण वहाँ बढ़िया पेड़ पौधे नहीं निकल पाते हैं, इसलिए वो भी क्षेत्र वीरान हो जाता है। कहीं कहीं तापमान बढ़ने से भी होता है मरुस्थल, कहीं तापमान घटने से होता है। तापमान घटने से शीत मरुस्थल, तो तापमान बढ़ने से हम लोग का होता है मतलब ये उष्ण कटिबंधीय, यानी कि हम लोग गर्म मरुस्थल मिलता है। तो हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान जो है ये हम लोग को गर्म वाला क्षेत्र, यानी कि इसमें हम लोग बालू का क्षेत्र ज्यादा मिलता है। ये हो गया मरुस्थल। थार मरुस्थल कौन सा होगा? थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। और एक हम लोग मिलेगा जिसको भी शीत मरुस्थल बोल रहे, भारत में होगा ना चीज, तो भारत में भी है शीत मरुस्थल, वो हम लोग को मिलेगा लद्दाख वाला क्षेत्र में। कहाँ मिलेगा?
लद्दाख का क्षेत्र जो है शीत मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल? पूरा क्षेत्र में सिर्फ दिखेगा, मतलब कि पूरा बर्फ ही बर्फ ही पूरा विरान क्षेत्र दिखता है, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्रों में, इसे उसको बोलते हैं शीत मरुस्थल है। भारत में कौन सा मरुस्थल पाएगा? शीत मरुस्थल। ये हम लोग को थर्ड ईयर, हम लोग को पढ़ रहा है थर्ड ईयर के बारे में, कोई दिक्कत? ये होगा मरुस्थल हो गया। और 5 नंबर में क्या पढ़ना है हम लोग को? प्रायद्वीपीय तटीय क्षेत्र, तटीय मैदान, तटीय मैदान। ये तटीय मैदान होता क्या है? ये तटीय मैदान क्या होता है? बोलो रीता, बोलो, मुंह खोलेगी तभी निकलेगा मुंह से, बोलो। तटीय मैदान क्या है? तो कहाँ बोलो? समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र। हाँ, आने की जहाँ समुद्र का भाग स्थल से जाके मिलता हो, स्थल से जाके मिलता हो, आने की हमारा समुद्र है। ये क्या है? समुद्र है। और ये भूमि का स्थल है, स्थल भाग है भारत का। तो ये भारत का मुख्य भूमि जो स्थल भाग है, ये स्थल है, ये समुद्र, दोनों का क्षेत्र मिलेगा, मिलेगा। जहाँ पर मिलता है, जैसे हम लोग जाते हैं छठ पूजा में, हम लोग मतलब पूजा पाठ करने के लिए तालाब जाते हैं, वो सारे तट पर मतलब की डलिया बढ़िया से रखना है। तो तट मतलब क्या होता है? पानी का किनारा, पानी की जमीन और पानी का किनारा को तट कहते हैं। बोलता है तट या तो घाट, कहते हैं। तो हम लोग ये तट हो गया, समुद्र तट। तो तटीय मैदान पढ़ना, तो तटीय मैदान में हम लोग देखो, ये तटीय मैदान दक्षिण भारत में आएगा, ये हम लोग पूरब का क्षेत्र है, ये हम लोग का पश्चिम का क्षेत्र है। इसमें हम लोग तटीय मैदान पढ़ेंगे। तो तट में कौन कौन सा क्षेत्र आएगा? तो तट में हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले हम लोग देखो गुजरात यहाँ से आता है, गुजरात से स्टार्ट हो जाता है। तो गुजरात का क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा गुजरात। इसे बोला जाता है भारत में सबसे ज्यादा तटीय वाला क्षेत्र, भारत का सबसे ज्यादा तटीय वाला क्षेत्र का राज्य कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा मतलब की समुद्री तट पाया जाता है? तो हम लोग बोलते हैं गुजरात। देखो गुजरात कितना घुमा हुआ है ना? तो गुजरात सबसे ज्यादा समुद्र सीमा जो बनाती है, समुद्री सीमा जो बनाती है वो गुजरात ही है। सबसे लंबा तटीय क्षेत्र वाला राज्य, और सबसे छोटा क्षेत्र तटीय क्षेत्र वाला राज्य हम लोग का ये गुजरात का आ जाता है महाराष्ट्र। क्या आता है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के नीचे ये हम लोग का महाराष्ट्र आ जाएगा, महाराष्ट्र के नीचे हम लोग का आता है गोवा। क्या आता है? और गोवा, और गोवा के नीचे हम लोग आएगा कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे आ जाएगा केरल। क्या आएगा? केरल। तो हम लोग का ये गोवा जो क्षेत्र है, ये भारत का सबसे छोटा तटीय वाला क्षेत्र है, सबसे छोटा। हम लोग जीके कितना मजबूत हो जाएगा? हम लोग सबसे लंबा तटीय वाला क्षेत्र, हम लोग सबसे लंबे तटीय वाला क्षेत्र गुजरात। और अगर दुनिया में बात करेंगे तो कनाडा, दुनिया में बात करेंगे तो कनाडा, लेकिन भारत में बात करेंगे तो गुजरात। और गुजरात को हम लोग क्या आएगा? महाराष्ट्र। क्या आएगा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की बात कौन आएगा? महाराष्ट्र। गोवा, गोवा बात कौन है? कर्नाटक, कर्नाटक बात कौन है? केरल, केरल। और केरल के जस्ट ऊपर जाएंगे हम लोग, कौन सा आएगा? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के जस्ट ऊपर में क्या आएगा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के ऊपर में क्या आएगा? उड़ीसा। और उड़ीसा के ऊपर में क्या आएगा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप बोलेंगे इसमें कितना तटीय क्षेत्र वाला राज्य पूछा जाता है कि भारत में तटीय सीमा वाला राज्य कितने हैं? 9। क्यों? इधर हम लोग आएगा 5 राज्य, इधर से आएगा कितना राज्य? 4 राज्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे छोटे, सबसे बड़े तटीय क्षेत्र, सबसे छोटा क्षेत्र तटीय क्षेत्र हो चुका है। अब इसमें हम लोग आए हैं तटीय मैदान, हो गया कंप्लीट। तटीय मैदान में जो जो इंपोर्टेंट बस होते हैं पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम लोग तटीय मैदान की बात करें, फिर हम लोग को क्या पढ़ना है? द्वीप समूह पढ़ना। उसके पहले हम लोग बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? तटीय मैदान में जब हम लोग आए तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि तटीय मैदान पश्चिमी तट में कौन सा मिलेगा और पूर्वी तट में कौन सा क्षेत्र मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग पूर्वी तट की बात करेंगे, पूर्वी तट को बात करें, पश्चिमी तट की बात करेंगे, तो पश्चिम का तट जो होता है, ये पश्चिम तट को हम लोग 2-3 नामों से जानते हैं। पश्चिम तट को 2-3 नामों से जानते हैं। इस तट की अगर हम लोग बात करें, पूरे तट को कभी कभी हम लोग सह्याद्री कह देते हैं। क्या कहते हैं? पूछा जा सकता है भारत का सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र। जैव विविधता का मतलब होता है ढेर सारे प्रजातियों का उत्पन्न होना, यानी कि पेड़ पौधे का, जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का, बहुत सारे जंतुओं का, कीड़े मकोड़े का, ऐसे बहुत सारी चीज आता है ना। जैव विविधता का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ एक से अधिक नहीं, मतलब कई सारे प्रजातियों का उसका क्या मतलब कि होता है, इसको स्थल होना, यानी कि उसका जीविका निर्वाह करने के लिए उसका स्थल होता है ना, तो उस तरह का होना, तो उसको बोलेंगे हम लोग जैव विविधता वाला क्षेत्र। तो भारत में जैव विविधता वाला सबसे बड़ा जो क्षेत्र है तो हम लोग होता है पश्चिम तटीय क्षेत्र, यानी कि पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र। ठीक है, और पश्चिमी घाट में हम लोग इसको बोलते हैं सह्याद्री। क्या कहते हैं? पश्चिमी तट को किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री। और उसको भी तोड़ के देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है, यहाँ हम लोग जो क्षेत्र पढ़ते हैं, हम लोग ये गोवा वाला क्षेत्र जो पढ़ते हैं, इसको गोवा वाला क्षेत्र। तो गोवा में हम लोग पढ़ा था कोंकण भाषा, कोंकणी भाषा। कौन सा भाषा? इसलिए इसको बोलते हैं कोंकणी तट। क्या कहते हैं? इसको कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट। तो ये कोंकण तट के नीचे हम लोग फिर आएगा, यहाँ फिर नीचे आ जाएगा, ये नीचे हम लोग आ जाएगा, नीचे हम लोग बोलते हैं, फिर नीचे हम लोग ले लेंगे केरल वाला क्षेत्र में। तो केरल वाला क्षेत्र में हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग केरल के क्षेत्र में क्या बोलते हैं? मालाबार तट। क्या बोलते हैं? और ये मालाबार तट में ज्यादातर युद्ध अभ्यास होता है ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ में। युद्ध अभ्यास का मतलब होता है एक सेना दूसरे देश की सेना के साथ युद्ध अभ्यास करता है। कभी युद्ध हो जाए कैसे हम लोग काम करें, उसके लिए अभ्यास किया जाता है। क्यों होता है? क्रिकेट खेलने के लिए अभ्यास करना जाता है, प्रैक्टिस करने के लिए पूरा युद्ध अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होता है। तो हम लोग का यही मालाबार तट पे होता है। तो बहुत सारे देशों के साथ होता है, सैन्य अभ्यास होता है, तो हम लोग को बोलेंगे मालाबार तट। क्या बोलेंगे?
मालाबार तट, और यही हम लोग का मानसून का आगमन होता है, केरल के तट पे ही होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वो चीज फेमस है केरल के तट पर। और फिर हम लोग पूर्वी तट पे आ गए, तो पूर्वी तट में हम लोग आता है, ये पूर्वी तट में हम लोग आता है, ये उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, ये उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ हम लोग का जो क्षेत्र फेमस क्षेत्र, इसका नाम है उत्तरी सरकार। क्या है? उत्तरी सरकार। उसके बाद नीचे आएंगे हम लोग तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, यहाँ हम लोग बोले कोरोमंडल तट। कौन सा तट? तब पूछेंगे कोरोमंडल तट कहाँ है, कोरोमंडल तट कहाँ है, तब बोलेंगे भारत के पूर्वी घाट में, भारत के पूर्वी घाट में, आने पूर्वी तटीय क्षेत्र में, पूर्वी तटीय क्षेत्र में। लेकिन बोले मालाबार तट कहाँ है, मालाबार तट कहाँ है, मालाबार तट कहाँ है, कोंकण तट कहाँ है, तब ये हम लोग का पश्चिम तटीय क्षेत्र में, कोंकण तट पश्चिमी तटीय क्षेत्र में, हम लोग मालाबार तट पश्चिमी तटीय क्षेत्र में, और पूर्वी में है कोरोमंडल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, इसका नाम ही ने कहा ना कि झारखंड सरकार, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार है ना, ये कौन सा सरकार है? उत्तरी सरकार। आने के हम लोग कहाँ है? आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा में। कोई दिक्कत? अगर इसमें बात किया जाए कि हम लोग का पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, ये भी हम लोग का उड़ीसा वाला क्षेत्र में मिलता है। कौन सा गिरी? महेंद्रगिरी। कौन गिरी? महेंद्रगिरी। याद रहेगा एकदम, एक के बाद याद रखना, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है महेंद्रगिरी। कोई दिक्कत? और फिर इसमें बात करेंगे तो पूर्वी तक पश्चिमी तक, या तो पूर्वी पश्चिमी छोड़ दो, आप बोले दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो, हाँ बोलो, सबसे ऊपर हम लोग का माथा है ना, माथा है तो मुड़ी, छोटा भाषा हम लोग वो क्या बोला जाता है? मुड़ी। मुड़ी यानी कि अनाई मुड़ी। क्या होगा? अनाई, अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी। और उसके बाद उसके दूसरा सबसे पूछा जाए तो दूसरा सबसे ऊंची चोटी, तो अनाई मुड़ी के बाद, मुड़ी के बाद क्या आएगा? बेटा, दोदा बेटा, दोदा बेटा, दोदा बेटा, दोदा बेटा, दोदा बेटा। पिता के बाद बेटा आता है, इसलिए पहले होगा मुड़ी, फिर आएगा दोदा बेटा। और अगर पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है, दक्षिणतम पहाड़ कौन सी है, तो हम लोग को मसाला के नाम पर आता है। कौन सा नाम पर? और वो मसाला बड़ा फेमस है, चाय में भी देते हैं, खीर पुलाव बनाते हैं उसमें भी देते हैं। इलायची, क्या बोलते हैं? इलायची। तो बोलेंगे इलायची की पहाड़। कौन सा? इलायची की पहाड़ सबसे दक्षिणी क्षेत्र में है, इलायची की पहाड़, इसको बोलते हैं कार्डेमम हिल्स। क्या बोलते हैं? कार्डेमम हिल्स, इलायची की पहाड़। कोई दिक्कत? ये हम लोग हो गया, इतना हम लोग पढ़ लिए प्राकृतिक पठार में। फिर हम लोग को लास्ट क्या आएगा? द्वीप समूह। क्या आएगा? द्वीप समूह, द्वीप समूह। आप द्वीप समूह में क्या आएगा? आप द्वीप समूह में बात करेंगे तो हम लोग का द्वीप समूह भारत के अंदर में हम लोग को 2 प्रकार का द्वीप मिलता है। कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। आने के 2 द्वीप है। आप बोले इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा दें? नहीं मिटाते, रहने देते हैं। 2 द्वीप हम लोग को पढ़ना है, इसमें हम लोग नहीं मिटाते, छोड़ते, इसको रहने देते हैं। हम ले रहे हैं लक्षद्वीप और फिर अंडमान निकोबार। हाँ, इसको रफ करते। ठीक है, हम लोग आएंगे किसको? इसको देखेंगे हम लोग जब बात करेंगे हम लोग अभी क्या बोले? द्वीप समूह। तो द्वीप समूह में बात करेंगे सबसे पहले हम लोग आता है बंगाल की खाड़ी में, ये बे ऑफ बंगाल है। यानी बंगाल खाड़ी में बात करें तो बंगाल की खाड़ी में हम लोग आता है, यहाँ हम लोग को आता है तो क्या, यहाँ तो हम लोग छल लिखा हुआ है, यही लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ये हम लोग का जो क्षेत्र आता है, ये हम लोग कौन सा क्षेत्र आता है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। कौन सा द्वीप? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ हम लोग कौन सा आएगा? लक्षद्वीप। यहाँ हम लोग कौन सा जाएगा? यहाँ हम लोग आएगा लक्षद्वीप। कौन आएगा? लक्षद्वीप। इसको बोलते हैं हम लोग लक्षद्वीप। इसकी राजधानी कावा रहती है। यहाँ जाएंगे हम लोग अंडमान निकोबार, इसका पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार निकोबार है, अंडमान निकोबार। तो देख लेना एक बार, हाँ इसको देख लेना अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में हम लोग जब देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि हम लोग को भारत के अंदर में 2 द्वीप है। भारत के अंदर में पोर्ट ब्लेयर क्या है? पोर्ट ब्लेयर, उसमें गलत लिखा हो, पार्ट नहीं करना, पोर्ट करना है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। तो इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। इसकी राजधानी क्या है? कावा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को जो पूछा जाएगा कि भारत के कौन से हिस्से में, या तो भारत में कौन से क्षेत्र में, किस तरफ, कौन सी दिशा में, बोला कि हम लोग अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में क्या बोलते हैं इसको?
वेस्ट बंगाल नहीं, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कौन सा देखिए सागर में है, तो हम लोग बोलेंगे बंगाल की खाड़ी में, ये ठीक है। और ये हम लोग बोलेंगे अरब सागर। अरब सागर में। लेकिन अगर बंगाल खाड़ी की बात करें, इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है बंगाल की खाड़ी जब हम पढ़ रहे थे, यहाँ हम लोग को अंडमान निकोबार से पूछा जाएगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा द्वीप पर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा द्वीप पर है, एकमात्र यानी एक होता है सक्रिय है। सक्रिय का मतलब होता है नवद्वीप। हम लोग का जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे, ज्वालामुखी भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है एकदम सोया हुआ मरा हुआ, जिसको बोलते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। एक होता है जागृत ज्वालामुखी, और एक होता है हम लोग का मृत ज्वालामुखी, जो मरा हुआ कभी जिंदगी में उठेगा। एक सुसुप्त, एक कभी भी उठ सकता है, इसमें इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उठेगा या नहीं उठेगा, हो सकता है उठ जाए, उसमें हम लोग को रहता थोड़ा मतलब कि कंफ्यूजन। लेकिन एक होता है हम लोग को जागृत ज्वालामुखी, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि वो फिक्स है, निश्चित है, वो चलते रहता है, निकलते रहता है। तो हम लोग का तीन प्रकार का होता है, एक मरा हुआ, एक तो निकल सकता है, गारंटी नहीं, निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, और एक होता है कि एकदम फिक्स है, निकलना ही निकलना है, उसको बोलते हैं हम लोग तीन प्रकार का कैटेगरी रखते हैं। तो ये हम लोग का सक्रिय ज्वालामुखी है। तो हम लोग बोलेंगे भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला जो हम लोग का द्वीप है वो कौन सा है, तो आप बोलेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप में भी कौन सा द्वीप, तो इसमें भी बहुत सारे द्वीपों में छोटे छोटे छह खंडों में बटा जाता है ना। तो ये समुद्र के द्वीप का मतलब होता है कि भूमि का ऐसा क्षेत्र जिसको चारों ओर क्या हो, पानी हो, यानी समुद्र हो, क्या हो, समुद्र हो। तो ये हम लोग का द्वीप समूह में आता है बैरन द्वीप। क्या आता है, बैरन द्वीप। क्या है, बैरन आइलैंड। बैरन द्वीप में हम लोग का सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, बैरन द्वीप में। याद रहेगा, लिखाने ज्यादा दिमाग में अगर लोड हो जाएगा ज्यादा दिन तक रहेगा, लिखने बाद आए रहेगा, फिर कल मूवी बन जाएगा, फिर समाचार बन जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ये हम लोग का रहेगा हमेशा जिंदगी में दिमाग में बैठा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो जाएगा। ये हम लोग का द्वीप समूह में छोड़ो आ गया। फिर हम लोग आप क्या करें इसमें आगे जाके, आगे हम लोग देखते हैं।